Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear students and I am back with one very important video for GATE 26 and 2027 aspirants. यार बहुत सारे GATE 26 और 27 वाले बच्चों को ये फील होता है या फिर ये उनका क्वेरी रहता है कि सर इतनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करना पड़ेगा क्या अगर हमें गेट के अंदर अच्छा रैंक लाना है, या फिर सर हम लोग थोड़ा आराम से थोड़ा लेट भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं इफ वी वांट टू गेट अ गुड रैंक। तो देखो सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं बेटा, देखो गुड रैंक लाने के लिए आप तैयारी जैन में करिए या जून से स्टार्ट करिए, दैट कंप्लीटली वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ऐसा नहीं होता कि जनवरी से स्टार्ट करने वाला बच्चा ही अच्छी रैंक ला सकता है, जून वाले का अच्छा रैंक नहीं आएगा। जून वाले का भी अच्छा रैंक आता है, जुलाई वाले का भी आता है, अगस्त वाले का भी आता है, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। क्योंकि देखिए यार, तैयारी को जितना कम टाइम आप देंगे ऑब्वियसली आपका वर्कलोड उतना ही ज्यादा हो जाएगा। और वर्कलोड जब ज्यादा हो जाता है तो या तो कुछ बच्चे तैयारी को गिव अप कर देते हैं या फिर कुछ सेक्रीफाइसेस उनको करने पड़ते हैं, कुछ ट्रेड ऑफ करने पड़ते हैं, कुछ टॉपिक छोड़ने पड़ते हैं या फिर प्रैक्टिस छोड़नी पड़ती है या फिर टेस्ट सीरीज छोड़नी पड़ती है। क्योंकि यार देखो टाइम तो लिमिटेड ही है। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जिसको कभी भी आप इंक्रीज नहीं कर सकते, इट इज ऑलवेज लिमिटेड विद यू। तो लिमिटेड टाइम के अंदर अगर आपको बेस्ट रिजल्ट अचीव करना है तो फिर मेरे बच्चों टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जितना कम टाइम उतना ही कम आउटपुट आपको मिल पाता है। बट ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार जो एक्सेप्शनल होते हैं, जिनके पहले से कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं या कॉलेज लेवल से उनको अच्छा नॉलेज होता है, तो दे कैन ऑलवेज कवर इन लेस नंबर ऑफ आवर्स या लेस नंबर ऑफ डेज। बट अगर बात करें एक एवरेज स्टूडेंट की जो कि एक प्राइवेट कॉलेज को बिलोंग करता है, जिसके पास कॉलेज की तरफ से दिया हुआ कुछ भी नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, उसको सब चीजें जीरो लेवल से सीखनी है, तो मेरे भाई जीरो लेवल से चीजें डेवलप करने में ना टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि सक्सेस बेटा उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने स्नूज बटन से ऊपर उठ सकते हैं। स्नूज बटन कैसे? जैसे मॉर्निंग में अलार्म रिंग हुआ, आपने स्नूज दबा दिया कि यार अभी उठता हूं। सेम वे में बेटा जब आप किसी एग्जाम को चेज कर रहे हैं, वेदर इट में बी गेट, वेदर इट में बी एजेई एग्जाम, कोई भी एग्जाम को चेज कर रहे हैं और वहां पे भी आप स्नूज बटन दबा रहे हैं, आपको बार बार आपके टीचर्स, आपकी लाइफ ये चीज याद दिला रही है भाई तुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, और आप स्नूज बटन दबा के सो जा रहे हैं। थोड़ी देर में करते हैं, थोड़े दिनों बाद करते हैं। तो बेटा ये जो प्रोकास्टिनेट करते जाते हैं, जो डिले करते जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए सक्सेसफुल हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज और यहां पे बताना चाहूंगा, तैयारी जब भी आप करते हो ना, सबसे पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल है, यानी इट इज ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप टू स्टार्ट। लेकिन एक बार आपने तैयारी स्टार्ट कर दी तो उसे कंटिन्यू करना, उसे मेंटेन करना फिर भी कंपैरेटिवली इजी है। इजी तो नहीं है लेकिन स्टार्ट करने के मुकाबले इजी है। तो इसीलिए पहला कदम उठाने की विल पावर दिखाइए। सबसे पहले आप जागिए, आप उठिए, ये रियलाइज कीजिए कि आपको तैयारी करनी है। तब बेटा आप तैयारी कर पाएंगे, तब आप एक अच्छी रैंक ला पाएंगे। जब तक आप सोते रहेंगे ना इस भ्रम में कि कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, तो फिर बेटा रैंक भी फ्यूचर में चली जाएगी। रैंक आप अभी नहीं निकाल पाओगे, रैंक आप प्रेजेंट साइकिल के अंदर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। और एक हिंदी में बहुत अच्छी कहावत होती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बेटा बाद में जब आपको पछतावा होगा तब आपके हाथ से टाइम निकल चुका होगा, जब आपको ये रियलाइज होगा कि आपको तैयारी कर लेनी चाहिए थी, आप लेट हो गए, तब एक्चुअली आपके पास टाइम नहीं होगा। और फिर पछताने से क्या फायदा, क्योंकि आपके हाथ से समय जा चुका है। समय एक रेत की तरह है बेटा, हाथ से बहुत तेजी से फिसलता है। इसीलिए समय पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना अपने कंपटीशन से आगे रह सकते हैं। वरना देखो यार, मैं हर साल इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के चैट्स का रिप्लाई करता हूं। आपको दिखाऊं, सर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, खत्म हूं मैं, इस बार क्वालिफाई हुआ तो दोबारा देने का सोचूंगा, नहीं तो क्या करूंगा पता नहीं। सर मैं आज बीमार हो गई, इतने दिन से अच्छी पढ़ाई चल रही थी, अब बहुत डर लग रहा है। क्योंकि बेटा अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है और आप लेट तैयारी स्टार्ट करते हो और आपको बीमारी की वजह से 2-4 दिन भी तैयारी में लूज हुए ना, तो आपके पास वो बफर ही नहीं होगा कि आप उसको रिकवर कर पाए। यू विल हैव लेस नंबर ऑफ डेज। फिर देखो कुछ चैट में, सर हार्डली 3 सब्जेक्ट ही कंप्लीट हुए हैं, 2 ईयर का ड्रॉपर हूं, जॉब भी नहीं मिल रही। तो यानी कि सिलेबस भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 3-4 सब्जेक्ट ही कवर कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत लीनियंट रहे, लेजी रहे, शायद उतना प्रोएक्टिवली काम नहीं किया।
मॉक में 38-40 नंबर आ रहे हैं और मॉक के मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, और ये लास्ट के डेज में आपको प्रॉब्लम आएगी और आप इंप्रूव भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। जब आपको पता चलेगा आपकी तैयारी में प्रॉब्लम है, तैयारी में कमी है, तब उसको सुधारने का समय आपके पास नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल में इस बार सिर्फ कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, सिग्नल, एप्टी और मैथ्स हुआ है। 5 ही सब्जेक्ट कवर कर पाया है बच्चा क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। तो टाइम की इंपॉर्टेंस समझिए। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की क्वेरी मेरे पास हर साल आती हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी बच्चे को टारगेट कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी दिखा रहा हूं कि यही बात अगर मैं आपसे बोलूंगा ऐसा होता है, शायद आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन आप ये देखो गेट 25 से पहले बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और कहीं ऐसी ही प्रॉब्लम आप लोग फेस ना करो गेट 26, गेट 27 से पहले कि सर समय नहीं था, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, कुछ सब्जेक्ट करके जा रहा हूं, या मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे और अब समय भी नहीं है उस पर इंप्रूव करने का। तो ये प्रॉब्लम अगर आप फेस करोगे बेटा, तो बाद में रिग्रेट करने से कुछ भी नहीं होगा। फिर आप अगले ईयर के बारे में सोचोगे, गेट 26 वाला 27 के बारे में सोचेगा, 27 वाला 28 के बारे में सोचेगा। तो समझिए बहुत सारे बच्चों की गलती क्या होती है। अब बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं और फिर सोचते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ना धड़ाधड़ वीडियोस देखे जाएं, बिंज वॉच किए जाएं वेब सीरीज की तरह। बट याद रहे, बिंज वॉचिंग इज नॉट इक्वल टू लर्निंग। तो आप जब कोई वेब सीरीज देखते हो आउट ऑफ इंटरेस्ट आप बिंज वॉच कर लेते हो, लेकिन वो एक लर्निंग प्रोसेस नहीं है। तो वीडियो लेक्चर्स को आप एक वेब सीरीज की तरह नहीं देख सकते, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। वीडियोस हमेशा पैसिव हैं और सेल्फ स्टडी आपके लिए एक्टिव कंपोनेंट होता है तैयारी का। अनलेस आप सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करो, वीडियो 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 देखने से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लेने से आप सिलेबस के मास्टर नहीं बनते हो। तो वीडियोस देख करके सिलेबस तो कंप्लीट कर लोगे, आप कैलकुलेशन तो लगा लोगे कि यार मेरे पास 6 महीना है, 500 वीडियो देखने हैं, हर महीना 80 वीडियो देखूंगा, वीडियो लेक्चर कवर हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ वीडियो लेक्चर कवर कर लेने से आप उन टॉपिक्स के मास्टर नहीं बनते। अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं तो गलतियों का स्कोप आपके पास नहीं बचता, आपके पास बीमार पड़ने का स्कोप नहीं बचता है, आपके पास ब्रेक लेने का स्कोप नहीं बचता है, और कहीं पे अगर तैयारी में कोई कमी है उसे इंप्रूव करने का स्कोप भी नहीं बचता है। वीडियोस याद रहे बेटा कभी भी प्रैक्टिस को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो भले ही मेरे या भले ही किसी और टीचर के आप वीडियोस कितना भी देख लें, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। और सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए समय चाहिए। अगेन टाइम इज वेरी वेरी लिमिटेड। तो जो बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका ये क्वेरी होता है, सर मैंने वीडियोस तो सारे देखे, कॉन्सेप्ट सारा समझ आया, फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया। उसने वीडियो देखा, वो वीडियो पे डिपेंडेंट हुआ, सोचा सर को सवाल बनाते देखूंगा तो मैं भी सीख जाऊंगा, मैं भी बना लूंगा, लेकिन जब बनाने बैठा तो नहीं बन पाया क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया। तो ये जो वीडियोस पे डिपेंडेंसी है ना बेटा, ये एक्चुअली आपके लिए एक ट्रैप है। बहुत इजी लगता है वीडियो लेक्चर्स देख लो तैयारी हो जाएगी, लेकिन बच्चे उसमें इतना बुरा फंसते हैं कि जब वो एग्जाम देने जाते हैं, जब वो मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो सवाल बनते ही नहीं, जबकि उन्होंने वीडियो सारे देखे होते हैं, फॉर्मूले उनको सारे पता हैं, कॉन्सेप्ट सारे पता हैं, फिर भी सवाल नहीं बन पाएगा क्योंकि सवाल कभी लगाए ही नहीं। तो याद रहे, टाइम एक नॉन नेगोशिएबल रिसोर्स है। टाइम को आप कभी भी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो बेहतर है कि आप उस टाइम का बेहतर यूटिलाइजेशन करें रेदर देन प्रोकास्टिनेट करें। और बीमारी या कोई इमरजेंसी आपको डिरेल कर देगी अगर आप लेट स्टार्ट करते हो। तो उन दिनों में जो आपका लॉस होगा, चाहे आप बीमार पड़ गए या कोई फैमिली इमरजेंसी है या फ्रेंड सर्कल में कोई इमरजेंसी है, तो वो दिन आपके कभी भी रिकवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है? तो लर्निंग अगर करनी है बेटा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, प्रोकास्टिनेट करते रहोगे, तो लर्निंग नहीं कर पाओगे। आपका कंपटीशन ऑलरेडी आपसे आगे है। बहुत से बच्चे ऑलरेडी गेट 26, 27 की तैयारी करने लग गए हैं। आप प्रोकास्टिनेट करके आप उन्हें एक एडवांटेज दे रहे हो कि यार तू आगे निकल जा, कोई बात नहीं, मैं तो बाद में देख लूंगा। बट ऐसा ना करें, वरना कंपटीशन आगे निकल जाएगा और कल को जवाब कैसे दे पाओगे अपने माँ बाप को या आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स माने जिनका आपकी तैयारी में योगदान है या जिनकी लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करती है, उनको क्या जवाब दोगे कि मैं लेजी था,
मैंने सोचा बाद में कर लेंगे, मेरे पास समय नहीं था अपना करियर बनाने के लिए, मेरे पास समय नहीं था अपने फ्यूचर पे फोकस करने के लिए, क्या एक्सक्यूज दोगे, क्या रीजन दोगे और किसको दोगे? तो यार सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस समझिए। सेल्फ स्टडी के लिए आपको समय चाहिए होता है, और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप अपनी तैयारी के ओनर नहीं बनोगे, आप दूसरे को जिम्मेदारी देके रखोगे, अपने टीचर को। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपनी तैयारी की जिम्मेदारी उठा पाते हैं, और सेल्फ स्टडी के लिए आपको चाहिए होता है समय। ठीक है, तो जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड तय कर सकते हैं। तो अगर देखिए आप जल्दी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप शुरुआत में थोड़ा स्लो भी रहोगे, स्टिल यू विल हैव इनफ टाइम। लेकिन लेट तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपको टीचर के पेस पे चलना पड़ेगा, एक समय पे दो दो सब्जेक्ट आपको कवर करने होंगे, तो शायद तब आपको सेल्फ स्टडी का टाइम ना मिल पाए। तो इसीलिए बेटा पूरी तरह से टीचर पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि एग्जाम आपका टेस्ट है, आपके टीचर का नहीं। अगर मुझे एग्जाम लिख के आना होगा, ऑब्वियसली मैं अबव 80 मार्क्स तो किसी भी दिन स्कोर कर लूंगा, लेकिन पेपर मुझे नहीं लिख के आना, आपको लिख के आना है, और मुझसे वो नॉलेज गेन करनी है जिससे कि आप एग्जाम लिख पाए। तो नॉलेज गेन करने के लिए समय लगता है, लर्निंग इज ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस। तो ये मत सोचो कि अंकित सर को नॉलेज है, हम 6 महीने में भी उतना गेन कर लेंगे या 2 महीने में भी उतना गेन कर लेंगे। भाई मुझे ये जो नॉलेज है पिछले 10-12 साल पढ़ाने से आई है, तो आपके लिए तो कायदे से 1 साल भी कम है उतना नॉलेज गेन करने के लिए। फिर भी 1 साल अगर मेहनत करोगे तो गेट लेवल तक ठीक नॉलेज गेन कर सकते हो, बट जितना कम टाइम दोगे शायद मुझसे उतना ही कम सीख पाओगे। तो कोचिंग को ना बेटा एक हथियार बनाइए, बैसाखी मत बनाइए। यानी कोचिंग पे इतना ओवर डिपेंडेंट मत हो जाइए कि लेक्चर 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 देख लूंगा और फिर मैं एग्जाम देने चला जाऊंगा, क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर कोचिंग को आप अपना एक बैसाखी बना रहे हो, खुद को अपाहिज कर ले रहे हो, तो फिर बेटा एग्जाम नहीं निकल पाएगा। कोचिंग का रोल हमेशा आपको एम्पावर करने का होता है। कोचिंग आपकी तैयारी में से 20% रोल प्ले करता है, 80% सेल्फ स्टडी होती है, ये बात को ध्यान रखना। तो 80-20 रूल होता है, 20% कोचिंग का कंट्रीब्यूशन, 80% आपकी सेल्फ स्टडी। एंड एज आई टोल्ड, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए, और टाइम आपके पास नहीं होगा इफ यू स्टार्ट लेट। तो जब आप अकेले में पढ़ते हैं ना, सेल्फ स्टडी करते हैं, तब आपकी एक्चुअली ग्रोथ होती है। जब आप एक ग्रुप के अंदर, क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, टीचर सब कुछ करके दिखा रहा है, सब कुछ समझ में भी आ रहा है, लेकिन जब एकांत में आप बैठोगे और आप क्वेश्चन पे फोकस करोगे, तब आप सीखोगे कि एक्चुअली क्वेश्चन से फाइट कैसे किया जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमेशा उन बच्चों की ज्यादा कदर करते हैं जो सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं, जो आपकी मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं। क्योंकि देखो यार, मेरे पास अगर एक बैच में 100-200 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या 200 के 200 का रिजल्ट सेम आएगा? कभी भी सेम रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, कुछ बच्चे कम मेहनत कर रहे होंगे। तो जो बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनका रिजल्ट बेहतर आएगा एज कंपेयर टू वो बच्चे शायद जो कम मेहनत कर रहे हैं। तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप किताबों से पढ़ लीजिए, आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, हर सिचुएशन में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड अगेन, जैसा मैंने बोला, मेहनत के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। तो मेहनत करना एक लाइफ लॉन्ग स्किल है। अगर अभी से मेहनत करना सीख जाओगे, तो शायद लाइफ के हर पड़ाव पे आप हार्डवर्क का सहारा लेंगे, आप मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो बड़े से बड़े चैलेंज को ओवरकम भी करेंगे। तो ये ध्यान रखें, जो बाकी बच्चे आपके कंपटीशन में, शायद वो इस चीज को रियलाइज करते हैं, शायद वो सेल्फ स्टडी पे काम कर रहे हैं, और आप अगर इस फैक्ट को इग्नोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बेटा इग्नोरेंस में जिंदगी नहीं कटती। आपका सच से सामना तो होगा। अब सच का सामना या तो मेरे साथ कर लो, या फिर सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाके करना, आपकी चॉइस है। अभी से एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट 1 ईयर बाकी है। तो अगर आप आज ये चीजें रियलाइज करते हो, आज आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, तो शायद आप कुछ अच्छा कर ले जाओगे। वरना ठोकर खा के भी सीखने वाले होते हैं। सीखना तो देखो पड़ेगा ही लाइफ में, चाहे तो डायरेक्टली सीख लो बाकियों की गलती से, चाहे खुद गलती करके सीखना। मैंने तो आपको दिखा दिया बच्चों के मैसेजेस, बच्चों के कमेंट्स। तो ये क्वेरीज रियल हैं, ये जेन्युइन सिचुएशन होती है बच्चों की। अब आप इनकी सिचुएशन से सीखते हैं या खुद इस सिचुएशन में जाकर के सीखते हैं, वो चॉइस बेटा मैं आप लोगों के हाथ में छोड़ता हूं। बट ये ध्यान रखें, जैसे कोई बच्चा जल्दी स्टार्ट करता है, जैसे देखो अभी का ये हमारा बैच है, तो इसमें आप देखो आराम से 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम आप कर सकते हो। जैसे डिजिटल किया आराम से 1.5 महीना में, फिर 1 महीने में सिग्नल सिस्टम किया, फिर 1 महीने में नेटवर्क किया, फिर 1 महीने में कंट्रोल किया,
फिर 1 महीने में एनालॉग किया, फिर आराम से 1.5 महीने में मशीन किया, फिर आपने उसके बाद बेटा आराम से 1.5 महीने में मैथ्स किया, फिर इसके बाद आपने आराम से 1 महीने में पावर सिस्टम किया, 15 दिन में ईएमएफटी किया। तो आराम आराम से आपकी चीजें चलेंगी। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके 2 सब्जेक्ट एक साथ ओवरलैप करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक सब्जेक्ट एट अ टाइम कवर करोगे। और क्योंकि आप 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम कवर कर रहे होगे तो आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए समय बचेगा। जब आप 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम करते हो तो सेल्फ स्टडी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। तो देखो, जो बच्चे हमारे साथ जुलाई में जुड़ेंगे उन्हें लगातार 2-2 सब्जेक्ट एट अ टाइम करना पड़ेगा। और क्योंकि वो 2-2 सब्जेक्ट एट अ टाइम कर रहे होंगे तो उनके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचने वाला। और ऐसे ही सेम ईसी वाले बच्चों की कहानी है। अभी करोगे 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम करके आराम से कवर कर लोगे, बाद में करोगे तो 2-2 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। तब आप ना तो असाइनमेंट सॉल्व कर पाओगे, ना पीवाईक्यू के लिए टाइम बचेगा, ना ही आप टेस्ट दे पाओगे। तो आप इन बच्चों से डेफिनेटली पीछे रह जाओगे। तो अगर आपको लगता है आपको अभी तैयारी स्टार्ट करनी है तो आपकी मदद करने के लिए फिलहाल हमारे गेट के सभी कोर्सेज पे बेटा 30% ऑफ है। क्योंकि हमने 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है यूट्यूब पे। आपको कोड लगाना है RD30 और AJE के सभी कोर्सेज पे 40% ऑफ है यूजिंग RD40। तो ये 4 बैचेस हैं गेट 26 और 27 के। इनमें अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, परसों से यहाँ पे सीक्वेंशियल स्टार्ट होगा। तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं। यू विल हैव इनफ टाइम। बस आपको कोड लगाना है RD30 और इन बैचेस का हिस्सा बन जाना है। अगर आप नहीं आ सकते हो लाइव तो आप रिकॉर्डेड कोर्स के लिए चले जाओ। हमारे रिकॉर्डेड में 2 वर्जन अवेलेबल हैं, एक तो गेट का और एक गेट एंड ESE का। इन पे भी 30% ऑफ है। और अगर आपको सारी चीजें चाहिए, लाइव चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव भी चाहिए, रिवीजन के लिए क्रैश भी चाहिए, गेट भी चाहिए, ESE भी चाहिए, AEJE भी चाहिए, मल्टीपल ब्रांच से गेट लिखने वाले हो, इलेक्ट्रिकल, EC, IN सबके कोर्सेज चाहिए, तो आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाओ। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसमें सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, A to Z चीजें, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, गेट, ESE, AEJE सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाते हैं अंडर 1 सब्सक्रिप्शन। और AEJE वाले बच्चों को भी हम 40% ऑफ दे रहे हैं। AEJE की सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्रिप्शन का सब्सटीट्यूट है महापैक, जिसमें AEJE के सारे कोर्सेज हैं, आप सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बाकी अगर स्पेसिफिक एग्जाम निकालना है, RRB 25 का बैच हमारे पास है, RRB CBT 2 का बैच हमारे पास है, SSC 2025 का बैच हमारे पास है। इन सब पे 40% ऑफ है यूजिंग RD40। और गेट 25 वालों के लिए मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं एट 99 प्लस GST। तो जो भी बच्चे लास्ट में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं उनके लिए अवेलेबल है। बाकी आप हमारी बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। बुक सेक्शन पे जाइए हमारी ऐप और वेबसाइट में, वहां पे कोड लगाइए वेलकम 10 एंड यू कैन ऑर्डर अ बुक फॉर योरसेल्फ। ठीक है। बाकी ऐप तो डाउनलोड कर लेना बेटा, एग्जाम दोस्त की ढेर सारा फ्री कंटेंट है। वहां मेजरमेंट का फुल कोर्स आपको फ्री दे रखा है और हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। फ्री डाउनलोड्स में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। चॉइस आपकी है, आपको कब तैयारी स्टार्ट करनी है, लेकिन जल्दी स्टार्ट करने से क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो साइनिंग ऑफ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।